कि आपकी लोकेशन पे कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर बेस्ट है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट लेके आ गए हैं जिसमें कि आपको मालूम चलेगा कि मेरी लोकेशन पे जियो की और एयरटेल की क्या हालत है। बीएसएनएल का तो आप सबको मालूम ही है, नेटवर्क ही 3G आते हैं तो उस पर टेस्ट ही करना बेकार है। लेकिन तब हम मल्टीपल इंटरफेरेंस में पहुंचते हैं और जियो का एक इंडिविजुअल टावर है मेरी नियरेस्ट लोकेशन पे, और यही मैं बात करूं एयरटेल एंड वीआई अपने एक ही मोबाइल टावर से दोनों नेटवर्क प्रोवाइड करवाते हैं। तो मल्टीपल इंटरफेरेंस में और जो टावर की रेंज है वो 700 या 900 मीटर के डिस्टेंस पे होगी। तो मल्टीपल इंटरफेरेंस में आके कैसे एयरटेल का 5G नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। और आज सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि लाइव मैच चल रहा है, इंडिया का फाइनल आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा इस टाइम इंटरनेट लोड है। तो पहले एक आउटडोर टेस्ट कर लेते हैं जिससे आपको रियलिटी मालूम चले, फिर हम आते हैं हाई ऑफिस में मल्टीपल इंटरफेरेंस टेस्ट को लेके। तो दोस्तों फाइनली आज हम बात करने वाले हैं एयरटेल अनलिमिटेड 4G एंड 5G डेटा की, और क्यों मैं कंटिन्यू जियो यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको सच्चाई दिखा दूँ, वो कोने में करीब 800 से लेके 900 मीटर के डिस्टेंस पे जो मोबाइल टावर लगा हुआ है वो एयरटेल का है। थोड़ा सा पास लुक दिखाऊं तो ये वाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लर दिखाई देगा। तो ये आपको एक्चुअली डिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि एयरटेल के पूरे 5G नेटवर्क आ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा मैं छत पे खड़ा हुआ हूँ। तो अब मैं अपने मोबाइल स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है लाइक दिस। दोनों पे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले ये ट्राई मतलब ओखला स्पीड टेस्ट ओखला पे है, जो आपको 5G स्पीड ये मिल रही है। अभी आपको जियो की भी दिखाऊंगा। तो ये आपको लमसम 5G स्पीड मिल रही है, जिसमें आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। ये मैं बात करूं तो सेकंड फ्लोर के रूफ पे खड़ा हुआ हूं, तब ये हालत है। और अपलोडिंग स्पीड जो है वो आपको कुछ ये देखने के लिए मिलती है। और एक ट्राई टेस्ट कर लेते हैं, जो ट्राई स्पीड टेस्ट करता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें वो डिस्कवर करता है। इससे अब मुझे लग रहा है मंथली रिपोर्ट जो आएंगी वो इसके बेस पे आएंगी। तो ट्राई के अनुसार जो स्पीड आ रही है ओखला में ज़्यादा दिखा रहा था, लेकिन ट्राई के अनुसार स्पीड 280 Mbps के करीब आ रही है। एंड अपलोडिंग स्पीड जो है आपको 65 Mbps देखने के लिए मिलती है। लेकिन तब हम यहाँ पे आके नेटवर्क चेंज कर लेते हैं और अपने प्राइमरी पे चले जाते हैं, क्योंकि आज BSNL निकाल रखा है तो दोनों 5G पे चल रहे हैं। तो ये थी पूरी एयरटेल की इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे बस बैंड फ्रिक्वेंसी और दिखा देता तो हमारी किसी और एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती। तो अब ये जो टेस्ट कर रहा हूँ मैं जियो का कर रहा हूँ, अराउंड 200 मीटर के करीब होगा। और ये जियो की स्पीड आपको देखने के लिए मिल रही है। अभी आपको पूरी रिपोर्ट भी दिख जाएगी। ये यहाँ पे ऑपरेटर जियो है और ये इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। एक स्पीड टेस्ट और कर लेते हैं, क्योंकि स्पीड जियो की सच में बहुत कम आ रही है, जनरली नहीं होता है इतना। हाँ अब आई स्पीड तो 400 Mbps। यहाँ जाके अच्छा लगता है कि मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया लॉन्ग टर्म रिचार्ज करके। अभी मैं आपको ओखला पे भी दिखाऊंगा, बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। आपके लिए कुछ स्मार्टफोन ऐड भी किए हैं, एक बार ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि धमाकेदार सेल चल रही है फ्लिपकार्ट पर। तो ये तो हो गई हमारी ट्राई की स्पीड टेस्ट पे। और ओखला पे 342 थी एयरटेल की स्पीड। तब हम एक्चुअली जियो की स्पीड टेस्ट करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। परफॉर्मेंस अच्छा, आज परफॉर्मेंस इसलिए डाउन जा रहा है क्योंकि सब मैच देख रहे होंगे लाइव, और इसी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो क्रैश करा हुआ है। बट तब भी आप देखेंगे थोड़ा बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है।
अब ये स्पीड टेस्ट के बाद मैं चलता हूँ अपने ऑफिस में, और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और वहाँ पे क्या डिफरेंस है, क्योंकि छत पे तो मैं 24 घंटे या मैक्सिमम टाइम इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकता। मुझे जो यूज़ करना होता है वो यूज़ करना होता है अपने ऑफिस में, जहाँ मैं मैक्सिमम टाइम बैठता हूँ। लेट्स गो ऑफिस। तो दोस्तों, आपने आउटडोर टेस्ट देख लिया, किस तरीके से परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला। ज़्यादा बड़ा बिग डिफरेंस नहीं है, एयरटेल एंड जियो इक्वली ट्रीट हो रहे हैं मेरी। लेकिन याद रखिएगा, मैं सेकंड फ्लोर के रूफ पे खड़ा था तब, लेकिन तब मैं ग्राउंड फ्लोर के मल्टीपल इंटरफेरेंस में आ जाता हूँ तो क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ पे इस टाइम जो है वो जियो ही कनेक्ट है, क्योंकि हमने ऊपर जियो ही करा था। तो सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं जियो का। तो इमरजेंसी सिचुएशन में मुझे मूव ऑन होना पड़ता है, तो ये मुझे स्पीड मिलती है जियो में। ये जियो 5G नेटवर्क है जो आपको 1 Gbps का क्लेम करता है। लेकिन याद रखिएगा, मैं 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी पे हूँ, तो इतनी ही लमसम स्पीड आती है। लेकिन मैं जैसे मल्टीपल इंटरफेरेंस में आता हूँ तो आपने स्पीड देख ली कि क्योंकि नियरेस्ट है तो ज़्यादा अच्छी स्पीड आती है। एक बार ट्राई के जो सरकारी संस्था है हमारी, उस पर भी ट्राई कर लेना चाहिए। तो कंटिन्यू, अच्छा 1 GB के बाद, क्योंकि हमने 1 GB डेटा यूज़ कर लिया है टेस्टिंग के दौरान। तो लमसम जो स्पीड है वो 30 Mbps की, मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो रहा है। आप स्पीड टेस्ट पे बिलीव नहीं कर सकते कि कौन सा स्पीड टेस्टर, मतलब ओखला की बात करें या गूगल की बात करें या सरकारी संस्था ट्राई की बात करें, ये परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलता है। ऑलमोस्ट जो था वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे 50 दिखा रहा था, यहाँ पे आपको 39। तो ये आपको टेस्ट देखने के लिए मिलता है पिन पॉइंट लोकेशन के साथ, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लोकेशन है। तो ये जो टेस्ट है वो ये कंडक्ट किया गया है, क्योंकि सर्वर बहुत दूर का लिया है इसने, मुंबई का लिया है, तो इस वजह से भी स्पीड टेस्ट पे फ़र्क पड़ता है। और इसने जो सर्वर लिया था वो एक्चुअली बरेली का लिया था, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। अब चलते हैं हम बैक ऑन एयरटेल। तो यहाँ पे आके एयरटेल की सारी सच्चाई खुल जाती है, क्योंकि तब आप देख रहे हैं एयरटेल के 4G नेटवर्क जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि मल्टीपल इंटरफेरेंस की वजह से 5G नेटवर्क अब नहीं आ रहे। यहीं से डिसीज़न लिया गया कि हाँ, जियो में मूव करना ज़्यादा बेहतर है। क्यों, अभी आपको मालूम चलेगा। तो सबसे पहले ट्राई पे टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं एंड लेटेंसी जो है ये आपको देखने के लिए मिल रही है, और डाउनलोडिंग स्पीड 3.31 Mbps। लेकिन मैं इस पर ये चेक करना चाहूँगा मेरी वीडियो क्वालिटी कितनी मिल पाएगी। तो अराउंड मुझे लग रहा है कि स्टेबल नहीं है, बहुत अनस्टेबल है, कंटिन्यू ड्रॉप हो रहा है नेट। एंड अपलोडिंग में जो है वो आपको 0.81 Mbps की ये हो गया। लेकिन तब हम एडवांस टेस्ट में जाते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेक होती है, जैसे कि स्पीड टेस्ट सब कुछ। तो चलते हैं ओखला पे, और यहाँ पे भी एक बार स्पीड टेस्ट कर लेते हैं एयरटेल के 4G नेटवर्क का। और ये मेरी फिक्स लोकेशन है, ना मैं मोबाइल इधर हिला रहा हूँ ना इधर हिला रहा हूँ, क्योंकि दोनों पे। और इस पे 56 दिखा रहा है, उस पर कम दिखा रहा था 34 के करीब। तो ऑलमोस्ट जो है सेम आ रही है एयरटेल की स्पीड ओखला पे एंड ट्राई वाले पे। और यहाँ पे आके एक संकट पैदा हो जाता है, क्योंकि तब इतनी ड्रॉप स्पीड आ रही है, तो क्या मुझे इस स्पीड पे वीडियो क्वालिटी टेस्ट क्या देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपको टोटल अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग टेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। याद रखिएगा, अनलिमिटेड रिचार्ज है एयरटेल का, तो वहाँ पे अनलिमिटेड डेटा मुझे मिल रहा है। और एक बार वीडियो क्वालिटी टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी 25-30 Mbps आ रही है, तो जियो पे तो 4K तक मिल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन एयरटेल पे, और मैंने पहले भी बात कर रखी है, याद रखिएगा कि जो टोटल स्पीड टेस्ट डिपेंड करता है वो आपकी लोकेशन पे करता है, कि आपकी लोकेशन पे कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर बेस्ट है। फुल HD तक तो यहाँ पे भी दे दी स्पीड, अब ये क्वाड HD पे चला गया है 4K से पहले, और यहाँ पे आपको फुल HD तक ही एक प्रॉपर स्पीड टेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हकीकत है, और इस हकीकत से रूबरू करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि
ज़्यादा लोग कंटिन्यू कमेंट कर रहे थे कि सर क्यों जियो में वापस गए। बिगेस्ट रीज़न यही है। और पीछे मुझे लग रहा है कि 4G एंड 5G वाला भी कुछ इशू आ गया था, मैंने दिखाया था। तो सेम मोबाइल में आपको टेस्ट दिखा दिया जो आईफोन में, और क्या रियलिटी मेरी लोकेशन पे है वो भी आपको दिखा दी। तो बाकी और ग्राउंड टेस्ट करने वाले हैं 2-4 और लोकेशन पे, जहां आपको और डिटेल में हम रिपोर्ट दे पाएंगे। बट उसके लिए एक छोटा सा काम कीजिएगा जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।